एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जेम एंड CSA नेट प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 10 और इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो होगा आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 था उसमें आपने क्या पढ़ा, चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने क्या चीजें सीखी थी। तो पार्ट 1 में हमने जाना था कि आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको कोई मैट्रिक्स गिवन होगी। सपोज आपके पास कोई टी V ओवर F, ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, V ओवर F2, V ओवर F एक ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको जो मैट्रिक्स गिवन है, सपोज मैट्रिक्स गिवन है आपको A मैट्रिक्स, ठीक है, जो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस की कॉरस्पॉन्डेंट जो आपको पास मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ए मैट्रिक्स, ये आपको गिवन होगी। तो आप इसका किस तरीके से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते थे, आप यहां पर यूज करते थे ए माइनस, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको जब डिटरमिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 करते थे तो ये बनता था आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनती थी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब आप इस इक्वल टू 0 को हटा दोगे यहां से ये क्या बनता है? दिस इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ लैम्डा। किसकी टर्म में आता था ये पॉलिनोमियल? लैम्डा की टर्म में आपका एक पॉलिनोमियल बनता था, इसको बोलते हो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और जैसे ही इक्वल टू 0 करते हो तो ये बन जाती थी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके थ्रू जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका लैम्डा में कोई ना कोई एक तरीके से पॉलिनोमियल बनता था। सपोज अगर 2 डिग्री का मैं पॉलिनोमियल लूं तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ए, यहां पे बोल लो A1 लैम्डा प्लस A2, ठीक है, A2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो यहां पर आपका ये एक तरीके से पॉलिनोमियल बनता था और जब इस पॉलिनोमियल को आप सॉल्व करते थे, ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस आप क्या निकालते थे? लैम्डा की वैल्यू, यानी कि इस पॉलिनोमियल का क्या निकालते थे? रूट निकालते थे। और जो रूट आते हैं उसको बोलते थे आप कैरेक्टरिस्टिक रूट, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, इसके जो रूट होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। और इसी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को हम क्या दूसरा क्या नाम देते थे यहां पर? आइगन वैल्यू या लेटेंट वैल्यू, ठीक है। इसी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स को हम जानते हैं आइगन वैल्यू के नाम से। और फिर हमने जाना, अगर मैं यहां पर ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स करूं, ठीक है, यहां पर क्या है? आइगन वेक्टर क्या होता है किसी मैट्रिक्स का कि आपको ax इक्वल टू लैम्डा एक्स, क्योंकि आप पहले निकाल लोगे लैम्डा यानी कि आइगन वैल्यूज निकाल लोगे, फिर लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट करोगे और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आएगा a माइनस लैम्डा आई इंटू में x इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां पर ये x फाइंड करना होता था, किसके लिए? नॉन जीरो वैल्यू के लिए। x इज अ नॉन जीरो वेक्टर। x यहां है, ये जो x है ये कहां बिलोंग करता है आपका? ये जो x है ये बिलोंग करता था आपका वेक्टर स्पेस से। और जो लैम्डा बिलोंग करता है वो कहां बिलोंग करता है? लैम्डा बिलोंग करता है आपका फील्ड से। ध्यान रखना, लैम्डा कहां से बिलोंग करता है? लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा फील्ड से बिलोंग करेगा कि आपकी फील्ड क्या है, ठीक है। एंड x ऑलवेज बिलोंग करेगा आपका वेक्टर स्पेस से। तो ये नॉन जीरो वेक्टर होता था, जो x होता था वो कैसा होता था आपका? नॉन जीरो वेक्टर। तो जो यहां पर आपके पास नॉन जीरो x निकलता था, नॉन जीरो वेक्टर, इसी को आप बोलते थे आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालना सीखा था किसी मैट्रिक्स का। तो आज के लेक्चर में जो हम सीखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम जानेंगे आइगन वैल्यूज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सपोज आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, आप उसके थ्रू मैट्रिक्स नहीं बना रहे, ठीक है, डायरेक्ट आइगन वैल्यू किस तरीके से बताओगे कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो उसके थ्रू आपके पास जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो क्या आएगी और आइगन वेक्टर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें हम जानेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, ठीक है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की डेफिनेशन इन टर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होती है। देखिए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, तो लेट V ओवर F बी अ वेक्टर स्पेस। तो V ओवर F क्या आपका वेक्टर स्पेस है, जहां पर V डिनोट करता है आपका वेक्टर स्पेस को और किस फील्ड के अराउंड है? ओवर फील्ड F, कैपिटल F, ठीक है। एंड लेट T V ओवर F टू V ओवर F बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और V ओवर F टू V ओवर F आपकी क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि T गिवन है यहां पर, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन अ स्केलर, ध्यान रखना, देन अ स्केलर वैल्यू यानी कि लैम्डा बिलोंग्स टू F। जो ये लैम्डा कहां बिलोंग कर रहा है? फील्ड में बिलोंग कर रहा है, यहां पर F जो है वो फील्ड के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। लैम्डा बिलोंग्स टू F इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ T। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं आइगन वैल्यू ऑफ T इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है। ये आइगन वैल्यू होगी कब? इफ, ध्यान रखना, इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो
वेक्टर। कैसा? x बिलोंग्स टू v। तो जो x v में बिलोंग करेगा वो कैसा वेक्टर होना चाहिए? आपका नॉन जीरो। ठीक, एक नॉन जीरो लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलोगे अगर आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करे v के अंदर, सच दैट किस तरीके से कि t ऑफ x कि t पर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी इस पर जब आप x अप्लाई करोगे तो तब x अप्लाई करने पर आपको क्या मिले? लैम्डा इक्वल लैम्डा इंटू एक्स मिले। ठीक है, t पर आपने x अप्लाई करा तो इसकी जो इमेज आएगी x की इमेज क्या आ रही है? लैम्डा इंटू एक्स, यानी कि लैम्डा टाइम्स मल्टीपल होगा, इसमें लैम्डा टाइम्स x होगा। x की इमेज क्या आ रही है? लैम्डा टाइम्स x आ रही है। तो इस लैम्डा को आप बोलते हो यहां पर आइगन वैल्यू। क्या बोलते हो? आइगन वैल्यू। और इस x को, जो ये x आ रहा है, इसको क्या बोलते हो आप यहां पर? इस x को बोलते हो आइगन वेक्टर। ठीक है, और x कैसा है यहां पर? x जो है आपका यहां पर नॉन जीरो है। ठीक है, x मैट्रिक्स की फॉर्म में यही था। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में भी यही था। t ऑफ x क्या होता है? ax। तो tx की जगह आप लिख सकते हो ax, और किसके इक्वल रखा है? लैम्डा x के, तो ax इक्वल टू लैम्डा x। इज इट क्लियर? यहां पर लैम्डा आपकी आइगन वैल्यू होती थी और आपका जो x नॉन जीरो वेक्टर होता था वो आपका आइगन वेक्टर होता था। तो सेम चीज वही आती है। ठीक है, बस ये हम इसको आज पढ़ रहे हैं किसकी फॉर्म में? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में, विदाउट मैट्रिक्स। ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे एंड x इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर ऑफ t कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। तो इस लैम्डा की कॉरस्पॉन्डेंस जो x की वैल्यू आएगी उसको x को बोलोगे आइगन वेक्टर। किसके कॉरस्पॉन्डेंस है? इस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डेंस, कि ये लैम्डा क्या है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हो सकते हैं? जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इफ टी v over f to v over f be a linear transformation such that t x y is equal to माइनस y x। तो यहां पर आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है v over f से v over f पर, और यहां पर आपको गिवन है कि जो x y ऑर्डर्ड पेयर है, यहां पर कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। तो x y जो ऑर्डर्ड पेयर है इसकी इमेज क्या गिवन है? इसकी जो इमेज आ रही है वो आ रही है माइनस वाई, रोल इंटरचेंज हो गया और फर्स्ट कंपोनेंट नेगेटिव हो गया, माइनस वाई कोमा एक्स। ये आपकी इमेज आ रही है x वाई ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर ट्रू। तो इसमें से पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ठीक है, इज एंड आर, तो दो वर्ड यूज हुआ है, तो यानी कि ये आपका एमएसक्यू यानी कि नेट के अंदर ये पार्ट सी में आएगा। ये क्वेश्चन बनेगा जो नेट के पर्पज से किसमें बनेगा? पार्ट सी में। एंड अगर आईआईटी जेम की बात करो तो आप आईआईटी जेम के हिसाब से किसमें बनेगा? ये पार्ट बी में। ठीक है, एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन में। ठीक है, एमएसक्यू में, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन ट्रू होते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए और समझिए कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो को आप पॉज करिए और इसको सॉल्व कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई करने की। ठीक है, खुद से कोशिश करो इसको सॉल्व करने की कि क्या आ रहा है इसका आंसर। फिर मैं आपको बताता हूं इसका सॉल्यूशन कि कैसे होगा। चलिए, तो हम सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं पहले। तो चार ऑप्शंस गिवन है कि देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू इन रियल नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइगन वैल्यू इन रियल नंबर, एंड देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइगन वैल्यू इन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या तो आइगन वैल्यू रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, या फिर कॉम्प्लेक्स में एग्जिस्ट कर रही है या कॉम्प्लेक्स में नहीं कर रही। क्या क्या आंसर इसके ट्रू हो सकते हैं? चलिए, तो सबसे पहले हमको जो गिवन है उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं कि हमको क्या क्या गिवन है यहां पर। देखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर इसको आगे कंटिन्यू करना। तो आपको गिवन है कि टी आपका वी ओवर एफ से वी ओवर एफ क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और क्या गिवन है? सच दैट कि टी एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर को वो भेज रहा है माइनस वाई कोमा एक्स पर, इस पर भेज रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस आपको आइगन वैल्यू बतानी है कि आइगन वैल्यू क्या है। जो आइगन वैल्यू बतानी, क्या वो रियल नंबर है या वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये आपको मेनली यहां पर बताना है। चलिए, तो आपके पास जो डेफिनेशन थी आइगन वैल्यू की किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कॉरस्पॉन्डेंस, वो क्या थी कि किसी को आप आइगन वैल्यू तब बोलोगे जब आप टी पर एक्स अप्लाई करो तो आपके पास क्या आना चाहिए? लैम्डा एक्स आना चाहिए। किसके लिए? फॉर नॉन, जो एक्स होगा वो बिलोंग कहां से करेगा? वी माइनस जीरो। वी माइनस जीरो मतलब, क्योंकि वेक्टर स्पेस के अंदर जीरो वेक्टर भी होता है, यानी कि जीरो इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो इस जीरो को आप रिमूव कर दोगे, यानी कि एक्स की वैल्यू पूरे वेक्टर से आएगी, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखोगे। ये आपकी डेफिनेशन थी किसकी? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की। तो इस लैम्डा को बोलोगे आइगन वैल्यू, एक्स को बोलोगे आइगन वेक्टर। अच्छा जी, तो ये डेफिनेशन थी। तो इस डेफिनेशन का अगर हम यूज करें तो यहां पर आप अप्लाई करोगे एक्स की जगह, यहां पर क्या है? एक्स कहां से आता है? वेक्टर स्पेस से। अब वेक्टर स्पेस से जो एलिमेंट है ना वो किस ऑर्डर टाइप का एलिमेंट है। तो जो आपका जो v है वो लगभग कुछ इस टाइप का हो रहा है। जो वेक्टर स्पेस है वो किस टाइप का है? सपोज
सपोज अगर मैं इसको लूं एफ क्रॉस एफ, इस टाइप का है, ठीक है, कुछ इस टाइप का हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे ए कॉमा बी टाइप का आएंगे, जहां पर ए आपका इस एफ से आएगा, बी आपका इस एफ से आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर पे टाइप का। ओके चलिए, तो यहां पर गिवन नियम है क्या है, यहां पर तो ऑर्डर पे हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई। इसकी जो इमेज आ रही है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, लैम्डा टाइम्स एक्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्स कॉमा वाई की इमेज आनी चाहिए लैम्डा टाइम्स एक्स, एक्स यहां पर क्या है एक्स कॉमा वाई, ये आनी चाहिए। अच्छा जी, तो दिस इंप्लाइज टी एक्स कॉमा वाई की इमेज क्या आ रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है माइनस वाई कॉमा एक्स, ठीक है, ये लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई करो लैम्डा के, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ठीक है, ऑर्डर पेयर में दिस। अच्छा ये दोनों ऑर्डर पेयर है और आपस में इक्वल है, तो यहां से क्या इंप्लाइज होगा, यहां से इंप्लाइज होगा कि माइनस वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा जी, तो अगर फर्दर आप देखो तो इसमें आगे क्या कर सकते हो आप, माइनस वाई, ठीक है, लैम्डा एक्स, तो लैम्डा एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ रही है लैम्डा वाई, तो यहां पर पुट कर दो लैम्डा वाई, ठीक है, यहां पर लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां पर पुट आपने क्या करा है, एक्स की जगह पुट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई, एक्स आपने क्या पुट करा है, एक्स की जगह लैम्डा वाई पुट करा है, ठीक है, तो एक्स की जगह लैम्डा वाई पुट करो तो लैम्डा इंटू वाई, तो दिस इंप्लाइज माइनस वाई लैम्डा स्क्वायर वाई, ठीक है, वाई आपका क्या है, अच्छा वाई आपका जीरो हो सकता है नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डायरेक्ट यहां से वाई कैंसिल नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट यहां वाई से वाई कैंसिल मत करना, क्योंकि गड़बड़ हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि जो एक्स कॉमा वाई नॉन जीरो वेक्टर है, तो हो सकता है ये कुछ इस टाइप का हो, जीरो सॉरी फर्स्ट कंपोनेंट वन और सेकंड कंपोनेंट जीरो, कुछ इस टाइप का, तो फिर अगर यहां जीरो हुआ यहां जीरो हुआ तो आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट कैंसिल आउट मत करना, भले ही यहां पर आप करोगे तो आंसर सेम आएगा लेकिन करना नहीं है, ठीक है, जो एक्चुअल जो प्रोसीजर है उसी से करना है, तो ये आएगा दिस इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वाई, इधर जाएगा तो प्लस का वाई, एम आई राइट, लैम्डा स्क्वायर वाई, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का वाई इक्वल टू जीरो, तो इधर क्या बच जाएगा इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर प्लस वन, दिस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, वाई आपका आइदर वाई इक्वल टू जीरो, या तो हो सकता है वाई जीरो, या फिर आइदर लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर और हो सकता है आपका और वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके, तो दिस इंप्लाइज, अगर इसकी बात करें क्योंकि हमें आइगन वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, आइगन वैल्यूज गिवन है, तो आइगन वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करें तो लैम्डा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस आयोटा क्यों, क्योंकि रूट माइनस वन प्लस माइनस, तो दिस इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो यहां से दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यूज आर आयोटा एंड माइनस आयोटा, वो कैसी है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यूज, तो यहां पर आपके पास आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यूज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो किस में एग्जिस्ट कर रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा जो आइगन वैल्यूज आती है वो कहां से, फील्ड से आती है, और यहां पर जो क्वेश्चन में गिवन है आपका, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में रैंडमली एफ गिवन है, आपको यहां पर गिवन नहीं कि एफ आर है कि कॉसी है, अगर आपकी आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर फील्ड क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, ठीक है, फील्ड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती है, ठीक है, तो प्योरली क्या आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यूज इन रियल नंबर, नहीं गलत, ठीक है, ये गलत है आपका, आइगन वैल्यूज नहीं आ रही, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइगन वैल्यूज इन रियल नंबर, बिल्कुल ठीक, ठीक है, यहां पर आइगन वैल्यू जो आपकी एग्जिस्ट कर रही है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रही, देयर एग्जिस्ट आइगन वैल्यूज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, सी ऑप्शन भी ट्रू, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट कर दी है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट आइगन वैल्यूज इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये गलत, ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका बी एंड सी, ठीक है, क्या हुआ बी एंड सी। तो सिमिलरली इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ टी v over f to v over f
be a linear transformation such that t of x is equal to 0, then which of the following is the eigenvalue? तो पूछा कि इनमें से कौन सी आइगन वैल्यू होगी आपकी, कौन कौन सी आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। चलिए बताइए कौन कौन सी आइगन वैल्यूज होगी। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर से वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग करना है आपको, डेफिनेशन अप्लाई करनी है आपको सिंपल वेक्टर्स पे, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर की, किसके लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अच्छा यहां पर आइगन वैल्यूज तो हो गए, आइगन वेक्टर क्या होगा। अभी जो प्रीवियस था आपका यहां पर, इसके लिए हमने चेक करा, तो आपका आइगन वेक्टर क्या कहलाएगा, ये ऑर्डर पेयर आइगन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना 4, यहां पर जो ऑर्डर पेयर है x, y, वो आपका किससे बिलोंग कर रहा है, वो आपका v माइनस 0,0, ठीक है। वेक्टर स्पेस जो आपका यहां पर v होगा वो कुछ क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप का होगा, और इसमें जो एलिमेंट होंगे उसमें 0 0 को रिमूव कर दोगे, क्योंकि x और y दोनों एक साथ क्या जीरो नहीं हो सकते, x और y दोनों एक साथ यहां पर जीरो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब x y नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो भी आपका यहां पर लैम्डा प्लस एंड माइनस आयोटा है, उसके लिए यहां पर जो भी नॉन जीरो वेक्टर बनेगा वो सारे के सारे अपने आप में क्या कहलाएंगे, आइगन वेक्टर कहलाएंगे। और इंडिपेंडेंट पूछे तो इंडिपेंडेंट आप बता सकते हो कि कौन सा इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं यहां पर लिख दूं 1,2 और यहां पर लिख दूं मैं 1,2 लिख दिया, यहां पर लिख दूं 2,4, तो आप बता सकते हो एल डी है, आप चेक कर सकते हो 1,2, और यहां पर देखो तो ये आपस में एल डी है। कैसे आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स आपको कराया गया है, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई, इसमें बीटा से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करो और इक्वल टू 0 करो। अगर अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या आ जाए, दोनों के दोनों स्केलर्स अगर 0 आ जाए तो एल, अगर दोनों स्केलर की वैल्यू 0 नहीं आती तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन से जाना है आपको, ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। और ऑर्डर पे है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो 1 2 एंड 2 4, ठीक है। रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इसको 1 2, तो ये बनेगा आपका 0 0, ठीक है। तो यहां पर पीवट कॉलम कितने पर है, 1 पर, पीवट कॉलम 1 कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो ये दो आपके पास वेक्टर थे, एक पीवट कॉलम आ रहा है, तो ये आपस में क्या है, एलडी है, ठीक है। क्योंकि अगर ये एलआई होते तो पीवट कॉलम भी दो ही आते हैं आपके पास, ठीक। कई सारे तरीके हैं, तो आप उनसे फाइंड कर सकते हो एलआई और एलडी, ठीक है। तो आइगन वेक्टर क्या होते हैं, आइगन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ऐसे ऑर्डर पेयर जो नॉन जीरो होंगे और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इज इट क्लियर। चलिए तो वो आप निकाल सकते हो। अब तो मेनली आपका ये क्वेश्चन, तो आई होप आपसे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। चलिए तो यहां पर आपको जो गिवन है, देखो मैं यही करा रहा हूं, यहां पर आपको जो गिवन है वो गिवन है टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैंने आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कराई थी, ये किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन इसको बोलते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप कोई भी एक्स लो, हर एक्स के लिए यहां पर इमेज क्या आ रही है, जीरो आ रही है। दिस इज द जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप यहां पर टी ऑफ, इसको आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज टी ऑफ एक्स, ठीक है, 0 इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, या लिख सकते हो किसके लिए, यहां पर जो एक्स है आपका कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू v माइनस 0, ठीक है। v वेक्टर स्पेस में से 0 को रिमूव कर दो। अच्छा ये 0, तो ये जो 0 आता है ये कहां से आता है आपका, ये आपका फील्ड से आता है, ये स्केलर है, ठीक है। ये यहां पर मैं f लिख रहा हूं, f मतलब फील्ड का एलिमेंट है, तो ये 0 क्या कहलाएगी आपकी, ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है, ठीक है। ये हमेशा ट्रू है, हर एक जब आप x नॉन जीरो लोगे तो इसकी जो आएगा वैल्यू 0 लिख सकते हो आप, हमेशा 0 देगा, क्या देगा, हमेशा 0 देगा। तो ये बहुत सिंपल है। तो दिस इंप्लाइज 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू। तो सिर्फ ये 0 के लिए ही ट्रू हो सकती है। अगर आप 1 लोगे यहां पर, 0 के अलावा कोई भी आप अगर नॉन जीरो नंबर लोगे फील्ड से, तो वो कभी भी टी ऑफ एक्स यहां पर जो भी लोगे नॉन जीरो आएगा, वो कभी भी 0 नहीं देगा। इसका मतलब जो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो आइगन वैल्यू होगी वो ओनली क्या होगी, 0। 0 इज दी ओनली आइगन वैल्यू, 0 इज दी ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन टी की। क्योंकि देखो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कॉरस्पॉन्डेंस जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है, जीरो मैट्रिक्स बनती है। जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसको कॉरस्पॉन्डेंस जो मैट्रिक्स बनती है आपकी, वो जीरो मैट्रिक्स बनती है। और जीरो मैट्रिक्स के आपके पास जो आइगन वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0। 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू, जीरो मैट्रिक्स की 0 ही आइगन वैल्यू होती है और कोई आइगन वैल्यू उसकी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरीके से 0 इज द ओनली आइगन
वैल्यू। अच्छा आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में, आइगन वेक्टर आपका हर एक नॉन जीरो एक्स हो जाएगा, वो सारे एक्स जो कैसे होंगे नॉन जीरो होंगे, वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे आपके आइगन वेक्टर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक, क्योंकि नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जीरो के कॉरस्पॉन्डेंस आपके जितने भी नॉन जीरो आपके वेक्टर होंगे वी के अंदर, वो सारे अपने आप में क्या कहलाएंगे आइगन वेक्टर। ठीक है, अब वो एल आई है या एल डी है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि सभी की सभी एल आई है या उनमें से कुछ एल आई है या एक ही एल आई है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने एल आई आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एल आई एल डी आप चेक कर सकते हो, ये आपको चैप्टर पहले ही करा दिया गया था। अच्छा कौन सा ऑप्शन ट्रू है यहां से, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइगन वैल्यू, जीरो, ओनली जीरो, वन नहीं हो सकता, टू नहीं हो सकता, और इनमें से कह रहा है कि नन, नहीं भाई जीरो तो इसका आइगन वैल्यू है, तो नन तो ऑप्शन वैसे ही डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए ये क्वेश्चन करके बताइए कि किस तरीके से करोगे आप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान है। इफ टी वी ओवर एफ टू वी ओवर एफ बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक्स की इमेज एक्स आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको आइगन वैल्यू बतानी है और आइगन वेक्टर बतानी है। ठीक है, तो आइगन वैल्यू बताते हैं, मेनली यहां पर आपसे पूछेगा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर आप निकाल सकते हो, रिलेशन आपको पता ही है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वो सारे एक्स जो कैसे होंगे नॉन जीरो होंगे। ठीक है, वो अपने आप में क्या लाएंगे आइगन वेक्टर, और एल आई एल डी आप चेक कर सकते हो। चलिए तो इस तरह बताओ, इसके लिए आपके पास देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइगन वैल्यू, ऑप्शन 0 1 2 नन, सेम है। तो देखो यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपके पास टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इनटू लैम्डा एक्स होना चाहिए। ठीक, अगर मैं डेफिनेशन जाऊं लैम्डा एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू नॉन जीरो, यानी कि एक्स इज अ नॉन जीरो वेक्टर, तो एक्स बिलोंग्स टू वी माइनस जीरो, तो अकॉर्डिंग टू दिस तो टी ऑफ एक्स की इमेज क्या आ रही है लैम्डा एक्स, सॉरी टी ऑफ एक्स की इमेज आ रही है एक्स, एक्स एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। कब कब सेटिस्फाई हो सकता है, दिस इंप्लाइज लैम्डा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स नॉन जीरो भी हो सकता है, एक्स नॉन जीरो बोल रखा है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू वी माइनस जीरो, तो इसको अब यहां पर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो जीरो के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, अगर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो देता तो यहां पर जीरो लिख सकते हो लैम्डा। ठीक है, जीरो के लिए कैसे करते हैं, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो डेफिनेशन अकॉर्डिंग किसके इक्वल आना चाहिए लैम्डा एक्स के। ठीक है, एक्स आपका नॉन जीरो है, क्योंकि यहां पर एक्स नॉन जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा क्या आता है आपका जीरो आइगन वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर डेफिनेशन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसमें हमने डायरेक्ट कर दिया था, इस वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिख दिया था दिस। ठीक, तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, बट डेफिनेशन यहां पर लिख लो, बट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए वी माइनस जीरो। ठीक है, तो इसको आप इसको अलग तरीके से लिख लो, तो दिस इंप्लाइज टी ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो टी ऑफ एक्स की इमेज क्या आ रही है, तो यहां पुट करो टी एक्स की इमेज आ रही है जीरो, तो जीरो इजकल टू किसके लैम्डा एक्स फॉर एक्स इज बिलोंग्स टू वी माइनस जीरो, तो ये जीरो इजकल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, जीरो इजकल टू लैम्डा इंटू एक्स, एक्स कैसा आपका नॉन जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो लैम्डा इजकल टू जीरो इज द ओनली आइगन वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हो प्रॉपर तरीके से। सेम यहां पर लैम्डा इजकल टू 1, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इजकल टू 1, सिर्फ यहां पर एक ही आइगन वैल्यू आ रही है 1, तो लैम्डा इजकल टू 1 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ टी, इस ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ वन ही आइगन वैल्यू है। इज दैट क्लियर? और यहां पर x क्या होगा, x वो सारे x आपके क्या कहलाएंगे, यहां पर जो ये x होगा ये सारे अपने आप में क्या कहलाएंगे, जो भी x नॉन जीरो वेक्टर होगा वो अपने आप में आइगन वेक्टर कहलाएंगे। अब कौन कौन से, यहां पर देखो तो सभी जीरो को छोड़कर सभी इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो क्या होंगे यहां पर लैम्डा इक्वल टू 1 है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो लैम्डा इक्वल टू 1, तो आपको चाहिए टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आना चाहिए। वो एक्स क्या होंगे, अपने आप में सभी एक्स। ठीक है, कुल मिलाकर एक्स ही आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका एक्स।
तो यहां पर जो जो एक्स लोगे, एक्स की वैल्यू 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे 2, तो सभी अपने आप में क्या है, आइगन वेक्टर है। तो आप कह सकते हो यहां से ऑल नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि x बिलोंग्स टू v आर आइगन वेक्टर्स ऑफ टी। ठीक है, कहेंगे टी के आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, अब कौन सा एल कौन सा एल डी, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो v गिवन है वो v क्या है। अगर मैं यहां पर v को r ले लेता हूं, ठीक है, इसका अकॉर्डिंग आंसर आया था आपका 1, क्योंकि ओनली 1 इज द आइगन वैल्यू। अब मैं आपको आइगन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं। तो यहां पर देखो, तो आपके पास क्या रहे, अगर यहां पर t जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो v की जगह r हो जाए, फील्ड भी r हो जाए, r ओवर r2, r ओवर r हो जाए, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास सपोज यही गिवन है टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लीनियर, तो इसके पास आइगन वैल्यू 1, तो क्या हो गए सारे के सारे नॉन जीरो। ठीक है, ये तो आपका पार्टिकुलर क्वेश्चन है, जनरली क्या आया था, हर एक नॉन जीरो वेक्टर x बिलोंग्स टू v वो आपका क्या बन रहा था, आइगन वेक्टर बन रहा था। तो यहां से देखो ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज हर एक x जो बिलोंग कर रहा है किसमें, v में, v यहां पर क्या है r में से जीरो हटा दो, r क्या बन रहा था, आइगन वेक्टर बन रहा था, आइगन वेक्टर्स ऑफ टी ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी कि कहां से, रियल नंबर से, हर एक नॉन जीरो रियल नंबर, तो इसका मतलब सभी के सभी रियल नंबर, सभी के सभी नॉन जीरो रियल नंबर क्या आपके आइगन वेक्टर है। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है वो आपका रियल नंबर बन गया है, तो क्या बनेगा, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली x इक्वल टू 1 इज द li आइगन वेक्टर, li आइगन वेक्टर ऑफ टी। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 इज दी li आइगन वेक्टर, ये अपने आप में li होगा। ठीक है, कह सकते हो इसका जो आइगन वेक्टर बनेगा li का सेट, वो सिर्फ एक ही li वेक्टर है यहां पर, वो कौन सा है, वो सिर्फ 1 है। दिस इज द li सिंगल टर्म। इसमें अगर कोई दूसरा एलिमेंट रियल नंबर ऐड कर दोगे तो वो मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यहां पर क्या है, li, सिर्फ यही li है, बाकी सभी जितने भी आइगन वेक्टर होंगे सभी सभी क्या है, इसी के डिपेंडेंट होंगे, इसके क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे मैं यहां पर ले लू 0.2, 0.2 क्या है, डिपेंडेंट है, कैसे, 0.1 में 2 इंटू जीरो, सॉरी 0.2 को कैसे लिख सकते हो, 0.2 क्या है, डिपेंडेंट हो जाएगा 1 और 0.2, क्योंकि 1 में अगर 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 0.2 आएगा। ठीक, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि 1 का मल्टीपल है। ठीक, इस तरीके से 1 इंटू 2 लिखोगे तो 2 क्या है यहां पर, डिपेंडेंट, क्योंकि वो 1 से मल्टीपल हो रहा है। ठीक, तो ये डिपेंडेंट है इस तरीके से। ठीक है, LILD चेक करना था ना, वही चीज है यहां पर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, फ्रीडबर्ग की बुक है वहां पर कर सकते हो। ठीक है, एंड हॉफमैन कुंज है उसको भी फॉलो कर सकते हो, उधर से चेक कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। तो क्या कर रहा है, लेट वी, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट वी, आपका एक वी सेट गिवन है, इसमें वो सारे फंक्शन है रियल से रियल पर। ठीक है, वो सारे फंक्शन जिसकी डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, देन एंड क्या दे रखा है, सच दैट द nth डेरिवेटिव ऑफ f एग्जिस्ट, कि जो इस f फंक्शन है, जो डोमेन क्या है, r से r पर एक फंक्शन है जिसका nth डेरिवेटिव क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। n मतलब पावर n कराते हैं, इसका मतलब डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव इसका क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, यानी कि n टाइम्स ही डिफरेंशिएबल है। एग्जिस्ट करने मतलब क्या है, जो ये फंक्शन यहां पर आपको ले रहे हो r2r, वो n टाइम्स यहां पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, डिफरेंशिएबल है। एंड टी वी आर वी ओवर आर टू वी ओवर आर बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और टी क्या है, वी ओवर आर से वी ओवर आर पर एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि यहाँ पर फील्ड क्या है, रियल नंबर, एंड वेक्टर स्पेस क्या है, इस वेक्टर स्पेस के अंदर कैसे कैसे एलिमेंट है, वो सारे अपने आप में फंक्शन है, जो जिसकी डोमेन रियल नंबर है एंड कोडोमेन रियल नंबर है, और जिसका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। सच दैट टी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहां पर रूल क्या गिवन है आपको, रूल गिवन है कि जब भी इस टी पर आप वेक्टर स्पेस का एलिमेंट एफ ऑफ एक्स अप्लाई करते हो तो इसकी जो इमेज आती है वो उसका 1 टाइम डेरिवेटिव आता है। ठीक है, ये आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है।
ओके, देन सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ टी ईच। तो आपको बताना देन सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ टी, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की, टी ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको आप एक सेट की फॉर्म में लिखोगे। सेट की फॉर्म में लिखने के बाद बताना है आपको सेट क्या आ रहा है, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्प्टी सेट या नन, क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ एक्स। कब, जब आपका एक्स कैसा हो, नॉन जीरो वेक्टर हो, v माइनस जीरो मतलब नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट यहां से बनेगी, यहां से ये इंप्लाइज होगा, दिस इंप्लाइज एक्स की यहां पर क्या है फंक्शन, टी एक्स की एफ ऑफ एक्स, तो टी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा आपका टी ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, यानी कि टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स, एक्स यहां पर क्या है एफ ऑफ एक्स, और ये एक्स कैसा, एक्स मतलब एफ ऑफ, जो ये फंक्शन होगा एफ वो कैसा होगा, वो बिलोंग करेगा v माइनस जीरो। v माइनस जीरो मतलब ये जो फंक्शन होगा नॉन जीरो फंक्शन होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज जीरो पर नहीं भेजेगा वो। ठीक है, ये कैसा होगा, नॉन जीरो फंक्शन। ओके, नॉन जीरो फंक्शन होगा, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स की इमेज क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पर क्या गिवन है, यहां पर गिवन है कि जो एफ है, जो आपका एफ है वो कैसा है, नॉन जीरो फंक्शन है, कैसा है, नॉन जीरो फंक्शन है, एफ क्या है, नॉन जीरो फंक्शन। अच्छा, ये आया, तो इसको आगे फर्दर अगर हम करें तो क्या बनेगा, आगे सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो है तो इसको आप नीचे डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर आपका कहां गया, ठीक है, एफ कैसा फंक्शन है, नॉन जीरो फंक्शन, जब नॉन जीरो फंक्शन है तो इसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एफ यहां एफ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो इंटीग्रेट करोगे तो दिस इंप्लाइज लॉगरिथम ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो दिस इंप्लाइज ये लॉगरिथम उधर जाएगा तो यहां से एफ जो फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स वो क्या आ रहा है, ई की पावर लैम्डा एक्स, यानी कि जो फंक्शन है आपके, जो इस जो वी सेट है उसमें फंक्शन किस टाइप के होंगे, आपके जो फंक्शन होंगे वो आपके ई की पावर लैम्डा एक्स टाइप के होंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो है, ठीक है, ये यहां पर एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो है, ध्यान रखना। ओके, तो ये आपका फंक्शन के, ये इस टाइप के फंक्शन आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन आ रहे हैं कब, जब आपका लैम्डा कुछ भी हो। ठीक है, लैम्डा यहां पर कुछ भी हो, हमसे पूछा क्या गया है, देन द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी, टी की ऑल आइगन वैल्यूज बतानी है। अच्छा जी, तो मुझे ये बताओ, हमें चूंकि गिवन है कि जो टी यहां पर एफ ऑफ एक्स पुट करोगे उसकी इमेज क्या आ रही है, एफ डैश एक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज जब टी एफ ऑफ एक्स किस टाइप का फंक्शन आपका, ई की पावर लैम्डा एक्स टाइप का आ रहा है, ई की पावर लैम्डा एक्स, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, ई की पावर लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर लैम्डा एक्स, एंड पावर में लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव लैम्डा, और यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर एफ क्या है आपका, ई की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है, ई की पावर लैम्डा इंटू एक्स, दिस इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होना चाहिए, और नॉन जीरो होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो ये हमेशा नॉन जीरो होता है। ठीक है, रियल नंबर के केस में, क्योंकि आपकी फील्ड क्या है, यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर जो क्वेश्चन में आपकी फील्ड गिवन है, हाँ ये आर से आर पर है, फील्ड गिवन है आर, ठीक है, रियल नंबर, तो जो लैम्डा होता है वो कहां से आता है, फील्ड से होता है, तो यहां पर जो लैम्डा होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, यहां पर जो लैम्डा होता है, ठीक है, यहां लिख लो, लैम्डा होता है वो आपका फील्ड से बिलोंग करता है, और फील्ड यहां पर क्या है, रियल नंबर। ठीक है, फील्ड क्या है, रियल नंबर। ओके, तो किसी भी रियल नंबर के लिए ई की पावर लैम्डा एक्स कभी भी जीरो नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जीरो बन सकता है, अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करे तो ये जीरो बन सकता है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके जो आइगन
वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन है कि टी एफ ऑफ एक्स इजकल टू लैम्डा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, उसको फिल कर रहा है। यहां पर डेफिनेशन क्या हो रही है, देयरफॉर क्या कह सकते हो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज टी एफ ऑफ एक्स इजकल टू लैम्डा टाइम्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ इज नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो फंक्शन, और कहां बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस वी से, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर गया। तो यहां पर जो लैम्डा होगा उसके क्या होगा, वो अपने आप में आइगन वैल्यू बन जाएगा, और जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज तो लैम्डा कहां बिलोंग करता है, आपका फील्ड से, तो लैम्डा बिलोंग कहां कर रहा है, रेंडमली आर से, तो पूरा का पूरा लैम्डा बिलोंग्स टू आर इज एन आइगन वैल्यू, इज एन आइगन वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज set of all eigenvalues is R। तो set of all eigenvalues क्या आया, R, ठीक है, एंड e की पावर, क्या लिख सकते हो यहां पर, e की पावर लैम्डा एक्स, ठीक है, लैम्डा एक्स, जहां पर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, ये क्या बन जाएगा, इज द सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर। ये अपने आप में क्या होंगे, सारे के सारे आइगन वेक्टर होंगे, सेट ऑफ ऑल आइगन वेक्टर। इज इट क्लियर, ठीक है, ये सभी अपने आप में आइगन वेक्टर बनेंगे। एल आई एल डी आपको चेक करना है, क्योंकि अपने आप में हमेशा नॉन जीरो रहेगा, e की पावर लैम्डा एक्स हमेशा क्या होगा, हर एक लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा नॉन जीरो रहेगा, तो ये अपने आप में आइगन वेक्टर्स बन गए, ठीक है। अब इसमें से एल आई और एल डी आपको चेक करने, कितने एल आई है कितने एल डी है। इज इट क्लियर, चलिए, ठीक है, ध्यान रखना, e की पावर लैम्डा एक्स नॉन जीरो होगा जब आपका लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, कभी भी ये जीरो नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपके आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, इस तरीके से आप किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक बुक आती है स्वाम सीरीज के नाम से, आउटलाइन, ठीक है, स्वाम सीरीज करके आउटलाइन बुक आती है, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग देख लेना एक बार, SCHWAM स्वाम सीरीज, ठीक है, स्वाम सीरीज के नाम से बुक आती है। और लीनियर अलजेब्रा की एक आउटलाइन करके बुक आती है, स्वाम सीरीज आउटलाइन, ठीक है, स्वाम सीरीज आउटलाइन, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा। तो ये नेट अलजेब्रा, ठीक है, नेट, IIT जैम, CUT PG सभी के लिए कारगर होती है ये बुक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है स्वाम सीरीज आउटलाइन की बुक, किसकी, लीनियर अलजेब्रा की, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आज हमने क्या जाना, आइगन वैल्यूज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये मेनली हमने पढ़ा है आज। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।